नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है मंगल दोष कुंडली किसे कहते हैं। मंगल दोष कुंडली यानी मंगल दोष के कारण बहुत से नुकसान होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। बड़ी बड़ी दुर्घटना होना, झगड़ा तंटा, कोर्ट कचहरी होना, बड़े बड़े संकट आना है। ऐसे लोग यानी डरपोक नहीं होते, बहुत डेयरिंग वाले लोग रहते हैं। हाँ, किसी कितना भी बड़ा संकट आए तो सामने खड़े रहते हैं। तो इसमें कैसे कहीं बहुत सी जगहों तो ये काम की चीज हो जाती है, लेकिन बहुत जगहों तो नुकसान की चीज हो जाती है। इसके बता दो आपको क्या है मंगल दोष का मतलब क्या होता है। सबसे सर्वप्रथम लग्न कुंडली हमारी होती है। मंगल कुंडली में अगर इस स्थान से देखो, इस स्थान में जो होता है ना, इस स्थान में अगर मंगल हो, इस स्थान में अगर मंगल हो, इस स्थान में अगर मंगल हो, या इस स्थान में या इस स्थान में, ये जो दिख रहा है ना, इस लाइन में कहीं भी मंगल हो तो उसे मंगल दोष कहते हैं। अब मंगल दोष के बताए ना आपको, मंगल दोष के भी 2 से 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं मंगल दोष के। एक उग्र मंगल बोलते हैं, अब एक मध्यम मंगल बोलते हैं, मंगल दोष जिसे कहते हैं, और एकदम जीरो यानी शांत मंगल यानी शोपीस कहने हैं, उसे कहते हैं हम शोपीस मंगल। ऐसा भी करते हैं। अग्नि तत्व, जल तत्व और वायु और पृथ्वी तत्व से इसमें तीन पार्ट गिरते हैं उसमें। उस हिसाब से मंगल बता दो आपको मैं। ठीक है। अब इसमें कैसा है, राशि जो है, अगर मंगल कहीं भी बैठा हो, हमारे इस स्थान पे कहीं भी मंगल बैठा हो तो ये मांगलिक कुंडली हो गई। सर्वप्रथम ये बात है। अब ये यहां बैठने के बाद उसके साथ में जो अंक आएगा यानी वो राशि जो भी अंक वहां लिखा होगा उसके साथ में, अगर उस अंक में अगर 1 या 5 या 9 इसमें से कोई भी अंक यहां लिखा हो इसके साथ मंगल के साथ में, तो उसे अग्नि तत्व का मंगल कहते हैं, यानी स्ट्रांग मंगल कहते हैं। में हाँ, उसके अलावा अगर 4, 8, 12 इस स्थान पे कहीं भी जहां भी मंगल बैठा हो उसके साथ में 4, 8 या 12 ये अगर अंक आए हो तो उसे जल तत्व का मंगल कहते हैं, यानी जीरो बजट वाला मंगल कहते हैं। कहने का मतलब उसमें कोई तीव्रता नहीं होती, शांत मंगल कहते हैं। शोपीस का मंगल है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसका मतलब हो जाता है। अब ये जो अंक बता रहा मैं, ये अंक का मतलब होता है राशि, यानी मंगल के साथ में अगर 1 नंबर की राशि बैठी हो, यानी ये मेष राशि है। हाँ, मेष है, सिंह है और धनु है। ये अग्नि तत्व की राशि है। ये अग्नि तत्व की राशि हो तो स्ट्रॉन्ग मंगल हो जाता है। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के अगर समझो वहां पे अंक हो, यानी ये जल तत्व की राशि है, इसके कारण से वो शांत मंगल माना जाता है। और उसके अलावा 2, 3, 6, 7, 10 और 11 यानी वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, ये अगर ये अंक होंगे उसके साथ में बैठे वाले, यानी ये राशि होंगी, तो उसे मीडियम कहा जाता है। मीडियम यानी कुछ नुकसान कारक नहीं है, अच्छा है, शुभ है, ठीक ठाक है। अगर मंगल यहाँ ऐसा होने के बाद भी ये राशि है वो तो मीडियम माने जाएगा। ये राशि 1, 5, 9 तो स्ट्रांग माने जाएगा, और 4, 8, 12 हो तो जल तत्व यानी शो पीस यानी किसी काम का नहीं, जीरो बजट माने जाएंगे, ऐसा समझेंगे हम। ठीक है। अब इसी के साथ में अगर मंगल यहाँ हो और ये होगा मंगल, समझो स्ट्रांग मंगल है, 1, 5, 9 है, समझो स्ट्रांग है। लेकिन हमारे कुंडली में अगर चंद्र या गुरु इस केंद्र में से कहते क्या है, इस केंद्र में कहीं भी चंद्र या गुरु आए हो तो वो ये भी कहता है मंगल का दोष उससे कम हो जाता है। या मंगल के साथ में चंद्र आया हो, या चंद्र क्या है या गुरु आए हो, या दोनों भी आए हो, तो भी मंगल दोष निकल जाता है। भला ही वो उग्र क्यों न हो, 1, 5, 9 में अगर हो फिर भी वो मंगल शांति पकड़ जाता, उसकी तीव्रता नष्ट हो जाती है, चंद्र और गुरु आए तो। या चंद्र गुरु पे अगर चंद्र की 7वीं दृष्टि अगर गिरी हो तो भी मंगल शांत हो जाती है। या गुरु की 5, 9 या 7, 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि अगर आई हो, कहां से बैठे हो, तो उससे भी मंगल शांत हो जाते हैं, है ना। यानी और मंगल का क्या था, दुर्घटना, बड़े से बड़ी दुर्घटना होना उनका सबसे बड़ा काम होता है, यानी बहुत से नुकसान होते हैं। अब कैसा है, केंद्र साथ में बैठे हो, है केंद्र बताए तुमको, एक तो चंद्रमा साथ में बैठे हो, गुरु साथ में बैठे हो, या उनकी दृष्टि भी आई हो, तो ये प्रॉब्लम आने की संभावना ज्यादा से बनी रहती है। उसके साथ में अगर समझो राहु के साथ में मंगल के साथ में राहु आए हो, या केतु आए हो, या शनि आए हो, तो भी उनकी उग्रता बढ़ जाती है। जो भी होंगी उनकी निगेटिविटी वो और स्ट्रांग हो जाती है। इनके साथ में इनका आना भी शुभ नहीं माना जाता। तो ये भी एक है, ये पाप ग्रह माने जाते हैं। पाप ग्रह उनके साथ में नहीं आना चाहिए। दुर्घटनाएं बन जाती है, नुकसान होना बन जाता है, बड़े बड़े प्लानिंग फेल हो जाते हैं। इंसान का सोचने का तरीका, ढंग जो होता है वो भी थोड़ा अलग हो जाता है, किसी को वो नहीं पड़ता। वो बड़े बड़े प्लान करते हैं, प्लानिंग के हिसाब से बहुत बड़े इंसान होते हैं वो, लेकिन प्लान सक्सेस नहीं हो सकता।
क्योंकि उन्हें साथ नहीं मिलता। गुरु का जो साथ होता है ना, मंगल मंगल अगर हो तो इसमें माइंड अनकंट्रोल हो जाता है, गुस्सा ज्यादा आ जाता है, बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती है, और कोई भी काम फास्ट हो जाए, जल्दी से वो काम हो जाए, ये उनका स्वभाव बन जाता है। और काम करने के लिए वो अगर सामने वाला उन्हें कोई साथ न देता हो तो उसके साथ में दुश्मनी करने को आगे पीछे करते नहीं, रिलेशन खराब करने में आगे पीछे करते नहीं। क्योंकि ये मंगल जो होता है, ये मंगल जो है ये सेनापति है। सेनापति, और सेनापति जो होता है किसी से डरता नहीं है, पूरे प्रजा को अपने नीचे रखने की कोशिश करता है, सबको अपने हाथ के नीचे रखने की कोशिश करता है, उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है, राजा बनने की कोशिश करता है। सेनापति तो है वो, लेकिन उनके हरदम ख्वाब रहते हैं कि राजा बनने, किसी का अपमान बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रहती वो। अगर समझो इनके सर पे, ये सर से रिलेटेड है, अगर सर से मंगल रिलेटेड हो तो वो गुस्सा बहुत कर लेते हैं, लिमिट से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगर उनका इस स्थान से मंगल आया हो या किसी भी स्थान से आया हो तो इसका जो असर होता है ना, इसका असर स्वभाव पे गिरता है। मंगल मांगलिक कुंडली हो तो स्वभाव से गुम होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े बड़े काम नुकसान में चले जाते हैं, संसार में प्रॉब्लम आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बनी रहती है। यहाँ बैठा हो तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं उनके साथ में चलती है, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन झगड़ा तंटा जो भी हरदम के लिए दुर्घटनाएं हरदम साथ में बनी रहती है। रिलेशन हरदम खर्चा होते रहता है, यहाँ भी बैठा हो तो हरदम खर्चा होते रहता है, या कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन होते रहना, रिलेशन खराब होना, संसार खराब होना, प्रॉपर्टी में दिक्कतें आना, ये सारी बातें उनके शुरू हो जाती है। प्लानिंग अच्छे रहते, हिम्मत वाले अच्छे, लोगों को हेल्प करना उनका बड़ा स्वभाव अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं होते। उनके जो दोस्त होते हैं या जो बगैर पहचान के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को हेल्प करने के हिसाब से ये लोग बहुत सही होते हैं। लेकिन जो रिलेशंस होते हैं वहां थोड़े ये मतलब ज्यादा बन जाते हैं, मतलब के कारण से इनका थोड़ा सा जो भी काम जो है इनके गलत बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक पहली बात होगी। फिर कैसा, फिर ऐसे लोगों ने कौन सी देवी देवता की पूजा करना चाहिए जिसके लिए शांत हो सकता है? तो मंगल के लिए ख्याल में करें, दो देवी देवता को ज्यादा माना जाता है इसमें। एक तो सबसे सर्वप्रथम होता है गणेश जी, दूसरे हनुमान जी। अब गणेश जी हनुमान जी कैसे, ये दोनों ही मंगल से रिलेटेड आते हैं, मंगल की शांति इन्हीं से की जाती है। तो करके गणेश जी की हरदम आराधना करना चाहिए, और हनुमान जी के हनुमान चालीसा वगैरह हरदम पढ़ना चाहिए, या गणेश जी चालीसा हरदम पढ़ना चाहिए। इनसे रिलेटेड जो दान होते हैं, मंगल से रिलेटेड दान, दान कभी भी ख्याल में रखो, दान जब भी करेंगे तो अमावस्या के बाद में का जो दान है, शुक्ल पक्ष में मंगलवार को ये दान करना चाहिए, चतुर्थी वगैरह हरदम उपवास करना चाहिए। ठीक है, अब इनके दान में बता देता आपको मैं। लाल दाल होती है ना, लाल दाल बोलो, गेहूं हो, गुड़ हो, तांबा, घी, ये हरदम दान करना चाहिए। जितना आप दान करते जाओगे उतना मंगल शांत होते चलेगा। और दान कब करना चाहिए? मंगलवार को दान करना चाहिए। मंगलवार इनके लिए उनका मंगल, उनका जो है दिन, मंगल का दिन है उनका, मंगलवार का होता है। ठीक है, इस प्रकार से दान करना चाहिए। अब कैसे, दुर्घटना हरदम बनी रहती है, यानी जान से रिलेटेड बोलते हो ना, जान पे बीतना बोलते हो ना उसमें, तो ये हरदम बनी रहती है। इसके कारण से कैसा है, इनका दुर्घटना के कारण इनके इन्हें शिवजी की आराधना करना बहुत जरूरी है। महामृत्युंजय जप, जितना आप ऐसा अगर इस प्रकार से बार बार दुर्घटना होती हो तो महामृत्युंजय जप हरदम करना चाहिए, जिससे बड़े बड़े संकट निकल जाते हैं। क्योंकि शिव जो है, शिव समस्त देवी देवता और समस्त नौ ग्रहों के सबसे बड़े अधिकारी, सबसे बड़े उत्पत्ति वाले जो भी है समझो आप, सबसे बड़े माने जाते हैं। तो कहने का मतलब फिर उनके महामृत्युंजय का अगर जप किए तो उससे मंगल की जो बड़ी बड़ी दुर्घटना होती है, मंगल के कारण से जो नुकसान होता है वो उससे निकलना शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये संसार के लिए ठीक नहीं होते हैं, प्रॉपर्टी के लिए ठीक नहीं होते, रिलेशन के लिए ठीक नहीं होते हैं, और तबियत में हरदम, तबियत के हिसाब से इनके सर पे बचपने में अगर मंगल स्ट्रांग हो तो बचपने में सर पे कहीं ना कहीं चोट आ जाती है, या करंट लगना, जलना, ऐसे भी दुर्घटना होती है, या बड़े से बड़े एक्सीडेंट होना, हड्डी टूटना, हाँ, या बड़े बड़े ऑपरेशन होना, ये भी इनमें दुर्घटना हरदम देखी जाती है। बचपन में अगर स्ट्रांग होगा तो, अगर पता है ना मैंने 1, 5, 9 से हो तो ये दुर्घटना ज्यादा से ज्यादा बनी रहती है। बाकी हो तो फिर मीडियम तो ये इस प्रकार से दुर्घटना ज्यादा से ज्यादा बनी रहती है दोस्तों। तो इसी प्रकार से कैसा शिवजी ने जो है समझो होता है ना आपको, महामृत्युंजय जप का हरदम जप करना चाहिए, जितना होगा अच्छा। उसके अलावा गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी को लाल फूल वगैरह जो होते हैं ना, लाल फूल होगा, लाल कपड़े वगैरह जो भी है समझो, नारियल, ये हरदम कैसा चतुर्थी के टाइम पे, अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष चतुर्थी में हरदम उनकी पूजा आराधना करना चाहिए। गणेश जी का फोटो हरदम लगाना चाहिए। हर गले में एक जो भी सोना धारण करो, चैन धारण करो, या गणेश जी के लॉकेट जो रहता है, गणेश जी का लॉकेट, वो हरदम धारण करना चाहिए। तांबा, अगर देखो तांबा वगैरह धारण कर सकते हो, उंगली में धारण कर सकते हो,
नहीं तो फिर तांबा दान करे, ज्यादातर धारण न करे। इसका रत्न जो होता है मूंगा होता है, लेकिन अगर स्ट्रांग मंगल कुंडली हो तो फिर इसे धारण भी नहीं करना चाहिए। मूंगा इसका मूंगा रत्न होता है, वो भी धारण नहीं करना चाहिए। लोग गलती से मूंगा धारण कर लेते हैं, यानी उसकी अगर पावर स्ट्रांग हो, जो हमें दुर्घटना देती हो, नुकसान करती हो, तो लोग उसी का रत्न धारण करते हैं। रत्न का धारण करने का मतलब क्या होता है, अगर शुभ ग्रह हो, जो शुभ ग्रह हमारी कुंडली में हो, उससे अगर हमसे फायदा करवा लेना है, हमें अगर उस ग्रह से फायदा करवा लेना है, तो उस ग्रह का रत्न धारण करो। उसकी पावर फिर हमें बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है, उसके पावर मिलना शुरू हो जाता है, हाँ, उसका आशीर्वाद मिलना शुरू होता है। और फिर जो डिपार्टमेंट उस ग्रह की देर आए वाला है, वो डिपार्टमेंट हमारा बढ़ना शुरू होता है। लोग गलत कर लेते हैं, लोग कैसा मांगलिक कुंडली लेके फिर मंगल धारण कर लो, यानी मूंगा धारण कर लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। लाल कपड़े भी धारण न करे, लाल कपड़े होगा, तांबा होगा, धारण न करे, कोशिश करे। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि किसी ज्यादा गुस्सा न करे, बड़े बड़े डेयरिंग के काम न करे, किसी का भी सहारा ले, जो गुरु वाले होते उनका सहारा ले। और वैसे इसी प्रकार से गुरु का भी दान करना चाहिए। कैसे गुरु से जो संबंधित वस्तुएं होती है, गुड़ होगा, हाँ गुड़ होगा, उसके बाद में पीले प्रसाद, पीले फूल वगैरह गुरुवार के टाइम पे अन्नदान करना चाहिए, गैया को स्पर्श करना चाहिए, गैया को एकदम खाना वगैरह रोटी वगैरह खिलाना चाहिए। ये बार बार करना चाहिए। गुरु का दान भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो अगर है नहीं, इसी प्रकार का जो दान होता है, यानी दान बोलो या बाकी के मंत्र जप वगैरह बोलो, करना चाहिए। हनुमान चालीसा हरदम पढ़ो। हनुमान चालीसा कोई 5 बार पढ़ता है, कोई 21 बार पढ़ता है, कोई 51 बार पढ़ता है। जितना ज्यादा पढ़ोगे रोज, उतनी दुर्घटनाएं, उतनी निगेटिविटी जो कहने का है ना, वो हमारी ज्यादा नहीं बढ़ती, हम कंट्रोल में रहते हैं दोस्तों। तो ख्याल करें, और ख्याल में करें, जब शादी करते हैं ना, तो शादी के समय मंगल को मंगल का ही लड़का देखा जाता है, लड़का लड़की जो भी है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक गुस्से वाला हो तो दूसरा गुस्से वाला हो, दोनों भी अगर दोनों सरीके हो, तो फिर वहां पे माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। यानी कहना दोनों गुस्से वाले, तो दोनों एक से बात करेंगे, गुस्सा करेंगे और दोनों शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर एक मंगल वाला स्ट्रांग हो, दूसरा मंगल वाला नहीं होगा, तो ये बार बार गुस्सा करेगा, बार बार अपमान करेगा, नुकसान करेगा, और ये ऐसा बार बार करेगा तो दूसरा रहता है जीवन साथी, वो कुछ दिन सुनता सुनता सीधा सीधा बैग उठा के चले जाता है। यानी फिर कहने का मतलब, भाई कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन हो, या संसार खराब हो, रिलेशन खराब हो, या हमारा व्यापार खराब हो, जो भी है जिसमें, फिर वो हमारे से जो सामने वाला होता है वो निकल जाता है, जिससे संसार के लिए सब बातों के लिए खराब होता है। तो करके कहने का मतलब, उसका मतलब ये हो जाता है कि मंगल वालों से शादी करेंगे तो ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर उसमें भी मंगल स्ट्रांग है, लेकिन ख्याल करे, मंगल स्ट्रांग है लेकिन चंद्र गुरु की दृष्टि हो, या चंद्र गुरु साथ में बैठे हो, या इस राशि में हो 4, 8, 12, तो उसे मंगल का स्ट्रांग मंगल माना जाता नहीं। ख्याल करें इस बात का। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।